हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और मेरे ये दिन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी का पूरा वीडियो नोटिफिकेशन बनाया हुआ अपने चैनल पे, और उस चैनल पे मैंने आपको फॉर्म भरने का भी पूरा एसएससी जीडी का बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, लगभग 23-24 हज़ार पद है। वो आप अगर वीडियो नहीं देखोगे तो चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। E to Z मैंने उसमें बताया हुआ है कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या है। और यहाँ पर आज के ये दिन का मेरा दूसरा वीडियो है। यहाँ पर भी मैं बहुत बड़ी भर्ती डिफेंस के फील्ड में लेकर के आया हूँ। जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब आप गृह मंत्रालय का नाम सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में जरूर दौड़ रहा होगा कि इसके तो मंत्री हैं अमित शाह जी। जी हाँ, उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद पर भर्ती निकाली गई है। और आईबी से आप सभी परिचित हैं। किसी भी देश की खुफिया विभाग जो होती है उसका सारा जिम्मा आईबी के अंतर्गत होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है। जैसे मतलब कहीं इनपुट मिलता है कि इस एयरपोर्ट पे बम है या इस जगह पे बम रखा गया है, इस जगह से स्मगलिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें जो होती है आईबी को सबसे पहले मिलती है। और ये अपने लोकल स्तर पे पुलिस को इन सब चीज़ों की जानकारी देती है, तब पुलिस एक्टिव होती है और उस पर कार्रवाई वगैरह करती है। तो अगर आपका सपना है आईबी में जाने का और यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, बहुत बड़ी भर्ती है। आईबी प्योर गवर्नमेंट है, भारत सरकार की परमानेंट जॉब है यहाँ पर। और पोस्ट की बात करेंगे तो एमटीएस शुरू से परिचित है, मल्टीटास्क स्टाफ, जिसमें इनका बहुत सारा एक सीमित रोल नहीं होता है, बहुत सारा काम इनको करना पड़ता है। दूसरा असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की, ये दो तरीके का पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सीट की बात करेंगे तो टोटल 1671 सीट है। 1671 सीट अगर आईबी आपको दे रही है तो आप समझ सकते कितनी बड़ी भर्ती है। 1521 सीट है वो असिस्टेंट में आई है, 150 सीट एमटीएस में आई हुई है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूंगा, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितने स्टेज में होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होने वाला है और कितना नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए इस एग्जाम को। केवल एग्जाम है, कोई दौड़ नहीं, कोई हाइट नहीं, कुछ नहीं, केवल एग्जाम निकालिए। नौकरी फिक्स परमानेंट जॉब है। और किस किस सिटी में भर्ती निकाली गई है वो भी मैं बताऊंगा A to Z। देखिए, सीट आपको समझ में आ गया होगा। एज की बात करेंगे तो 18 से 25 साल, जनरली डिफेंस में 23 साल लिया जाता है, यहाँ पर 25 साल दिया गया है। मतलब 25 साल तक कोई भी आवेदन कर सकते हैं। 2 साल आपको एक्सटर्नल छूट भी दिया जाएगा, मतलब 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र है तब आप अलाउ नहीं है। अलाउ उसी कंडीशन में होंगे जब आप ओबीसी या SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो 18 साल कब होना चाहिए? तो 25 नवंबर 2022 को आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 25 नवंबर 2022 को 25 साल भी कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, और 25 नवंबर जो है वो फॉर्म का लास्ट डेट है। और ये नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जारी होगा और उसमें आपको ये फॉर्म दिखेगा और कल से ही ये भर्ती चालू हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू हो जाएगा कल से। फॉर्म 25 नवंबर लास्ट डेट है। SC ST को 5 साल की एज में छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट। अगर SC ST की बात करेंगे तो 30 साल तक वो फॉर्म भरेंगे और OBC 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये समझ में आ गया। एक्स सर्विसमैन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटा से हैं, NCC हैं, सभी कोई भरिए, सबको आपको एज में छूट मिलेगी। एजुकेशन मिनिमम 10th पास। अब 10th पास पे इतनी बड़ी भर्ती हमारे हिसाब से नहीं मिलने वाली। आज दो भर्ती आई है, दोनों 10th पास पे है। जीडी वाली भी 10th पास पे है। ये भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपको 10th पास भर्ती है, किसी भी बोर्ड से, ऑल ओवर इंडिया सब चल जाएगा। हाँ, 10th पास होने के अलावा आप जिस जगह के लिए फॉर्म भरेंगे उस जगह का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये वीडियो मेरा बनाने का पहला मकसद यही है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जमा कीजिए, आवासीय रख लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और जिस राज्य से अप्लाई कीजिएगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके मतलब ये नहीं होता कि आप बिहार से हैं तो लगेगा भोजपुरी बोलने, ये नहीं है। बिहार से हैं तो हिंदी बोलने आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश वगैरह से हैं तो वहाँ की जो भाषा है तेलुगु है, वो तेलुगु आना चाहिए, भोजपुरी वगैरह नहीं। अब है मगही, खोरठा, बंगाली, उड़िया करिएगा लगने, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है अपने अनुसार। नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म कल से चालू हो जाएगा, हो सकता है कल नहीं तो परसों से भी चालू हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन में फॉर्म चालू हो जाएगा। 25 नवंबर फॉर्म का लास्ट डेट है। भर्ती कहाँ कहाँ के लिए निकाली गई है तो ध्यान दीजिएगा। पहली वाराणसी है, अगर वाराणसी से बिलोंग करते हैं,
रांची से भी भर्ती निकली है, पटना वाले भी आवेदन करेंगे, लखनऊ से भी निकली हुई। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ से निकली तो केवल लखनऊ वाले ही भरेंगे, जी नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश के कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अगर ये भर्ती रांची के लिए है तो यहाँ पर झारखंड के टोटल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, पटना में पूरे बिहार के लोग आवेदन करेंगे, बिहार के बाहर के भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, बिहार या बिहार के बाहर के भी कीजिएगा। हाँ, पटना का बिहार का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर रखिएगा। अब कोलकाता है तो कोलकाता जैसे वेस्ट बंगाल के सारे लोग आवेदन करेंगे तो कोलकाता का लोकल लैंग्वेज बंगाली है, तो अगर आपको बंगाली बोलने आता है तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आवेदन कीजिए। यहाँ का आपके पास आवासीय बना होना चाहिए, रेसिडेंशियल कलकत्ता का होना चाहिए, प्लस यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। मुंबई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, गुवाहाटी है, अहमदाबाद है, अमृतसर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, देहरादून, जयपुर वाले भी आवेदन करेंगे, नागपुर वाले भी करेंगे, मेरठ है, शिमला है, इम्फाल है और दिल्ली वाले भी आवेदन करेंगे। दिल्ली के बाद श्रीनगर है, गंगटोक है, विजयवाड़ा है, त्रिवेंद्रम है, सिलीगुड़ी है, शिलोंग है, लेह है, कालिम्पोंग है और कोहिमा है। इसके साथ साथ अगर कोई छूट गया होगा तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, इसमें आपको बताया भी गया है किस जगह पे कितना कितना सीट निकाली गई है, इन सीटों को बांटा गया है, आपको हर जगह के अनुसार बांटा गया है, वो देख करके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, एक व्यक्ति अगर चाहे तो एमटीएस के लिए भी कर सकता है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए भी कर सकता है, अगर दोनों करना चाहे तो दोनों के लिए भी कर सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया को समझिए कैसे होगा। देखिए आपको मैं बता देता हूं कि भर्ती प्रक्रिया जनरली 3 स्टेज में कंप्लीट होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो टायर 1 जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो जनरल अवेयरनेस से रहेगा, मैथ से रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज से आपका रहेगा और जनरल स्टडी से आपका सिलेबस बनने वाला है। नॉर्मल सिलेबस है, क्लास 10th की भर्ती है तो 10th का लेवल का ही सिलेबस होगा, कोई हार्ड वगैरह नहीं होता। और आईबी का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा ना उनसे पूछ लीजिएगा कितना और नॉर्मल सिलेबस होता है, और आप पुराना सिलेबस एक बार जरूर निकाल करके पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन मिलेगा और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। तो अगर 5 टॉपिक है तो टोटल 20-20 नंबर के हिसाब से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर टॉपिक से 20-20, मतलब तैयारी आपको सब में करनी है। और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है तो 100 नंबर का एग्जाम भी हो गया, 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम, 1 घंटा का समय, मतलब 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का लेवल आप पता कर सकते हैं, देखते ही टिक मार दीजिएगा, ये वाला हाल रहेगा। जो जितना तेज काम करेगा, जिसका दिमाग जितना तेज दौड़ेगा वो उतना ज़्यादा नंबर को सॉल्व करेगा, और जो जितना ज़्यादा सॉल्व करेगा उसका चांस टायर 2 जाने के लिए बढ़ जाएगा। टायर 2 तभी पहुँचिएगा जब टायर 1 को क्लियर कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा घर आइएगा, किसी दूसरे फॉर्म का अप्लाई कीजिएगा। टायर 2 में अगर आप पहुंच गए तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, अगर ऑनलाइन कंप्यूटर से परेशान हो गए तो आप ऑफलाइन दीजिए, OMR बेस्ड हो सकता है या फिर आप डिस्क्रिप्टिव या पेपर वाइज एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप से पेपर आपका होगा, समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने लोकल लैंग्वेज को पकड़ा है ना, आप जैसे मान लीजिए कलकत्ता वाले हैं तो आपको दे देगा 500 वर्ड को और इंग्लिश में दे देगा, उसको आप उस लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। 500 वर्ड को आपको बंगाली में है तो बंगाली वाला लैंग्वेज में बनाइए या बोलिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको होगी। वो टोटल 40 नंबर का एग्जाम होगा, 1 घंटा वहाँ भी आपको समय दिया जाएगा, अगर आप पास कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बोलने वाला भी मैंने आपको बताया है, स्पोकन भी होगा, वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा कि बंगाली आपको बोलने आता है नहीं आता, हिंदी आप बोलने आता है नहीं आता, 10 नंबर का वो भी होगा। तो टोटल यहाँ पर 50 नंबर का टायर 2 आपका एग्जाम हो जाएगा। अब टायर 2 भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब टायर 3 में आएगा। तो हर जगह कम से कम 40% 35% आपको चाहिए ओवरऑल में। अब 100 में कम से कम 40 नंबर लेकर के आइएगा तब ना टायर 2 में जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और मेरिट आपको बनाना है तो सबको पास करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पास कीजिए, केवल पास होने के लिए नहीं, मेरिट में आने के लिए बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आइए, तब आराम रहेगा। और यहाँ पर 50 नंबर का टायर 2 होगा, अगर 50 नंबर में आप टायर 2 में पास कर लेते हैं तब टायर 3 आपका इंटरव्यू होता है और आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, क्योंकि आप IB में जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर रहना, बोलना, बैठने का, उठने का, बात करने का तरीका वगैरह बहुत मैटर करता है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती है यहाँ पर। तो आपका इंटरव्यू में वो सब चीज़ें और चेक की जाएगी, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह आपका सब कुछ हो जाएगा। 50 नंबर का वो भी होगा और यही मेन होगा। 50 नंबर में आप जितना मार्क्स उठा सकते हैं उतना आपका यहाँ पर वर्दी आपका IB की चढ़ेगी और रुतबा
पूरे गांव में, पूरे शहर में आपका बनेगा अगले साल। ये ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ भी हो जाएगा। और आप अगर इस पूरे को क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, www.mha.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कल से या हो सकता है आज से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो 450 रुपये फॉर्म फी है। अब अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो आप छोड़ दीजिए तैयारी वगैरह करना, किसी बिजनेस वगैरह की तैयारी कीजिए अगर फॉर्म फी ज़्यादा लग रहा हो तो। सभी के लिए है आवेदन, लड़के लड़कियां सभी कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।